देखिए, आज के इस वीडियो में ये बात करते हैं कि अगर आपका खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, किसी भी तरीके से अकाउंट है, यहाँ पर अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आखिर उस बैंक में जमा आपके पैसे पर किसका अधिकार होगा, किसको मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम आपसे 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला, अगर क्या हो कि खाते धारक में किसी का नाम नॉमिनी में ना हो, यानी कि देखिए खाता तो आप खुलवा रखे हैं लेकिन नॉमिनी में किसी का नाम नहीं दे रखे हैं और उस कंडीशन में आपकी मृत्यु हो गई तो आखिर पैसा किसे मिलेगा। और दूसरा ये बात करेंगे कि खाते धारक से पहले नॉमिनी की मृत्यु हो जाए, यानी कि खाते धारक तो आप हैं, यानी कि उसमें आप नॉमिनी का भी नाम दे रखे हैं लेकिन नॉमिनी ही पहले मर जाए और उसके बाद अगर आपकी मृत्यु हो गई तो उस कंडीशन में आखिर पैसा किसे मिलेगा। और तीसरा ये बात करेंगे कि अगर किसी खाते में नॉमिनी है तो उस कंडीशन में पैसा किसे मिलेगा। तो यहाँ पर हम आपको इसके बारे में संपूर्ण एवं जानकारी देंगे कि आखिर उसे पैसा किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर आपको बैंक में किस तरीके से क्लेम करके पैसा लेना है, इसके बारे में हम आपको संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी देंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आज जरूरत पड़ सकता है, भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ सकता है। और यहाँ पर एक और बात है कि 99% लोग इस बात को नहीं जानते, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पर सबसे पहले ये बात करते हैं कि अगर किसी खाते में नॉमिनी नहीं है और खातेधारक की मृत्यु हो गई तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि खातेधारक की मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि बैंक में आपको जाना होगा और बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले खातेधारक की मृत्यु प्रमाण पत्र, और दूसरा क्या चाहिए कि 2 गवाह चाहिए, यानी कि इसकी मृत्यु वास्तव में हो चुकी है इस बात का वहाँ पर 2 गवाह चाहिए। और तीसरा चाहिए वसीयत। देखिए वसीयत क्या होता है कि वो जीवित रहते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि वसीयत बनवाना होता है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर आपको एक आइकन दिखेगा, सिंपली उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। वसीयत का अर्थ होता है कि आपको जीवित रहते ही अपनी संपत्ति को दे देते हैं किसी को, उसी को कहते हैं वसीयत। तो जिनके नाम वसीयत होगा उसे मिल जाएगा पैसा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर वो वसीयत बनवा के नहीं गए हैं तो क्या होगा। अगर वो वसीयत नहीं बनवाते हैं तो यहाँ पर आपको चाहिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। देखिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कहाँ से और कैसे बनाना है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बनवाना है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। देखिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का अर्थ होता है कि आप इसके उत्तराधिकारी है, यानी कि इस बैंक में जो भी पैसा है उनका, उस पैसे पर आपका अधिकार है। तो यहाँ पर आपको क्या बनवाना है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आप इन सभी चीज़ को जब बैंक में जमा कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो भी आप बैंक अकाउंट उन्हें देंगे, उस बैंक अकाउंट में क्या होगा कि सारे पैसे उस बैंक अकाउंट को आपको क्लोज करवा देना होगा और उस बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है वो अब आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके यहाँ पर सारे पैसे मिल जाते हैं। दूसरे कंडीशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी खाते में क्या होगा कि पहले नॉमिनी मर जाए और उसके बाद खातेधारक मरा तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको बैंक में जाना है और बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो नॉमिनी की मृत्यु प्रमाण पत्र, दूसरा उसके बाद खातेधारक की मृत्यु प्रमाण पत्र, और उसके यहाँ पर 4 गवाह, यानी कि 2 गवाह उसका और 2 गवाह इसका, यानी कि यहाँ पर आपको 4 गवाह लग सकते हैं या तो फिर 2 ही गवाह भी लग सकते हैं, यानी कि आपको दोनों का, यानी कि देखिए एक ही गवाह दोनों की मृत्यु का गवाह दे देता है तो यहाँ पर आपको 4 गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 ही गवाह की जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर आपको 2 गवाह उसका और 2 गवाह इसका, और उसके बाद आपको चाहिए वसीयत। देखिए यहाँ पर फिर उसी कंडीशन आ जाता है कि यहाँ पर आपको चाहिए वसीयत। अगर जीवित रहते हुए वसीयत बनवा चुके हैं तो वो उनका चाहिए वसीयत, अगर वो वसीयत नहीं बनवा चुके हैं तो यहाँ पर फिर से उनको लगेगा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पर आपको फिर से बनवाना होगा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। तो आप देखिए उत्तराधिकार प्रमाण में कौन कौन आ जाता है, यानी कि उसके माँ आ जाते हैं, उसके पिता आ जाते हैं, उसके बच्चे आ जाते हैं, तो ये लोग आते हैं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, यानी कि उस पैसे का हक आप में है, यानी कि उस पैसे का अधिकार आपको है, ये होता है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आपको बनवाना होगा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना होता है बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट में जैसे ही सारी डॉक्यूमेंट को डालेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म फिल करना होगा, उस मतलब कि उनका जो बैंक का जो प्रक्रिया होगा उसको आप कीजिएगा, उसके बाद आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। अब सबसे अंतिम कंडीशन की बात करते हैं कि अगर खातेधारक में क्या है कि नॉमिनी है और उस कंडीशन में खातेधारक की मृत्यु हुआ तो किसे पैसा मिलेगा। देखिए इसमें एकदम सिंपल सा तरीका है कि क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं चाहिए। अगर नॉमिनी में नाम है किसी का तो एकदम आपको चुटकी में जाकर के वहाँ पर आप पैसा निकाल लेते हैं। बस क्या चाहिए, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी कि खाताधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र और 2 गवाह, इससे आगे आपको कुछ नहीं चाहिए। कुछ हाँ हो सके तो डॉक्यूमेंट लगेंगे और वहाँ पर आपको जाकर के मतलब कि फॉर्म वगैरह को फिल करेंगे और आपके पैसे सारे मिल जाएंगे। इसलिए आप जब भी खाता खुलवाए तो यहाँ पर आप नॉमिनी में किसी न किसी का नाम जरूर दे। ये क्या होता है कि बाद में भी ये नॉमिनी चेंज होता है, यानी कि अगर मानकर चलते हैं कि नॉमिनी में किसी का आप नाम देकर रखे थे और उसकी मृत्यु हो गई तो बाद में आप जाकर के चेंज कर लीजिए। सबसे अंतिम में ये बात करते हैं कि आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कहां और कैसे बनवाएंगे। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी एडवोकेट को पकड़ना है, यानी कि किसी भी आप वकील को पकड़ेंगे और उनसे बोलेंगे कि हमें बनवाना है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। तो वो क्या करेंगे, कोर्ट में जाकर के, यानी कि आपको भी जाना होगा कोर्ट में, और वहां से आपको बनवा देंगे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। तो आप इस तरीके से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सब बातें आपका समझ में आया होगा। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको ये बता देंगे कि अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें क्या क्या नुकसान होता है और उसमें क्या होता है कि नॉमिनी होता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर पहले की मृत्यु हुई तो किसे मिलेगा, दूसरे की मृत्यु हुई तो उस कंडीशन में पैसा किसे और किस तरीके से दिया जाएगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।